नमस्कार, मैं हूँ इशिका त्यागी। नमस्कार, मेरा नाम भावना सुखीजा है। इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इशिका, एक बार हम फिर से लौट आए हैं अपना वीकेंड स्पेशल शो लेकर, जिसका नाम है खबर पर चर्चा। खबर पर चर्चा लेकर आ गए हैं और आज का जो टॉपिक है काफी बेहतरीन है। मेरे को लगता है कि सबको चाह है उनके सुनने की, और वो है शाहरुख खान। जी आज हाँ, हम शाहरुख खान पर बात करने वाले बिल्कुल। आज हम बॉलीवुड में किंग खान के नाम से मशहूर शाहरुख खान के बारे में बात करेंगे। और जब नाम आता है शाहरुख खान का ना, तो लोगों की दिलों की धड़कनें बढ़ जाती लाखों हैं। दिलों की धड़कनें। बिल्कुल। मेरे को लगता है कि यार इशिका, शाहरुख खान ही एक ऐसे जो है पर्सनैलिटी है, एक ऐसी सेलिब्रिटी है जिनकी कोई नेगेटिव इमेज नहीं है, खासकर फैंस के मन में। जैसे कि और भी एक्टर्स को ले लो या एक्ट्रेसेस को ले लो कि काफी किसी के ईडी की वजह से, कोई किसी वजह से, लेकिन मुझे लगता है कि शाहरुख खान एक ऐसे अकेले हैं जिनकी कोई नेगेटिव इमेज नहीं है। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। ऑडियंस के बीच में ही नहीं बल्कि बॉलीवुड में भी ऐसा बोला जाता है कि शाहरुख की कोई नेगेटिव इमेज नहीं है। हमने देखा है कि अनुष्का ने उनके साथ डेब्यू किया। अक्सर अनुष्का शाहरुख की तारीफ करती हैं। और शाहरुख की जो फिल्में हैं ना भावना, वो आप 90s के टाइम से देखो, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, फिर उसके बाद शाहरुख ने कुछ कुछ होता है, कई ऐसी सारी फिल्में दी है ना, जिनकी वजह तो से दी हैं। हाँ, ऐसी फिल्में तो दी है, लेकिन हाल ही में जो उन्हें अभी नेशनल अवार्ड मिला है जवान के लिए, उन्होंने भी उनको सुर्खियों में ला दिया है। ये जो चीजें हैं, शाहरुख खान को काफी इन चीजों से वो सुर्खियां बटोर रहे हैं। उन्होंने हाल ही में, मैं आपको बता दूं कि आप सभी को पता ही होगा कि नेशनल अवार्ड मिला उन्हें जवान मूवी के लिए। अपनी जवान में उनका, हालांकि जो इशिका जो मूवी थी वो लोगों को इतनी पसंद आई नहीं थी, हाँ। क्योंकि इतनी कुछ खास स्टोरी नहीं थी। आप हमें कमेंट करके बताओ पहले तो कि आपको जो है जवान मूवी कैसी लगी थी, और आपको क्या लगता है कि शाहरुख खान उस मूवी के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड डिजर्व करते थे? अच्छा, इस चीज पे एक चीज मैं बोलना चाहूंगी। जैसे शाहरुख खान को अवार्ड मिला, नेशनल अवार्ड मिला, तो सोशल मीडिया पर एक जंग छिड़ गई कि जवान कोई ऐसी मूवी नहीं थी जिससे शाहरुख को अवार्ड मिलना चाहिए था। वही ये मेरा भी इशिका पर्सनल रिव्यू वही है कि अगर उन्हें मिल ही रहा था तो कोई, जैसे कुछ कुछ होता है, उनकी मूवीज आई, इतनी अच्छी मूवीज हैं उनकी, कभी खुशी कभी गम में थे वो, ऐसी मूवीज में उनको मिलना चाहिए था। हालांकि जो पुरानी मूवीज इतनी सुपर डुपर हिट गई है उनकी, उनके लिए मिलना चाहिए था। मैं हूं ना है, इतनी अच्छी मूवीज हैं, उनके लिए मिलना चाहिए था। कुछ कुछ होता, ओम शांति ओम है, ओम शांति ओम, हाँ, वो तो वन ऑफ माय फेवरेट मूवी है। दीपिका पादुकोण के साथ, दीपिका पादुकोण की डेब्यू फिल्म थी ओम शांति ओम। और हम कैसे भूल गए कि डीडीएलजे के लिए मिलना चाहिए। हाँ, वही दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, क्योंकि ये फिल्म ऐसी है ना भावना, हमारे साथ हमारे जो मम्मी पापा वाली जनरेशन है ना, उनके दिलों में भी ये फिल्म बसी हुई है। खास बात ये थी ना इशिका कि इसमें ये फैमिली मूवीज थी, इसको कोई भी देख सकता था। अब ठीक है, वो चीज ठीक है कि फैमिली मूवी थी, सारी चीजें थी, स्टोरी लाइन अच्छी थी, एक्टिंग अच्छी थी, बट इस फिल्म के गाने जो सबसे ज्यादा दिल में बैठे वो थे इस फिल्म के गाने। मुझे लगता है एक गाना, मुझे लगता है कि आज भी जो लोग हैं ना, वो गाने सुनना ज्यादा पसंद करते हैं। मैं खुद सुनती हूँ, बजाय आज मतलब अभी करंटली जो गाने चल रहे हैं उनके बजाय। जैसे अगर सैयारा के भी गाने, अभी अगर बात करें मूवी की इशिका, तो सैयारा के भी गाने हिट गए हैं, लेकिन नो डाउट हिट गए हैं, लेकिन अगर कंपैरिजन दिया जाए ना, तो मुझे लगता है कि आज की जनरेशन भी वो वाले गाने सुनना ज्यादा पसंद करेगी। वो तो है यार, क्योंकि हम जेनजी जनरेशन के हैं और हमें शाहरुख की उन फिल्मों के गाने बहुत ज्यादा पसंद है। डीडीएलजे हो, कभी खुशी कभी गम हो, कुछ कुछ होता है हो। लेकिन ये बात यहाँ पर ये देखने वाली है, इस बीच मैं अपनी जो है ना जनता से पूछना चाह रही हूँ कि आपको कौन सा गाना जो है शाहरुख का वो पसंद है, कौन सी मूवी पसंद है आपकी, वो कौन सी मूवी के लिए लगता है कि उन्हें बेस्ट एक्टर अवार्ड मिलना चाहिए था? क्योंकि देखिए, जवान को लेके तो कंट्रोवर्सी है। हम नहीं कह रहे हैं, सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि जब देखिए वो जो तस्वीरें सामने आई जब शाहरुख को नेशनल अवार्ड मिल रहा था, तो लोगों का ये कहना था कि भाई जवान के लिए शाहरुख खान को क्यों नेशनल अवार्ड दिया जा रहा है, किसी और फिल्म के लिए देना चाहिए। जैसे कि भावना ने बोला अभी ये बात, तो कहीं ना कहीं ये बात है लोगों के दिल में कि जवान के लिए ही क्यों। हाँ, लेकिन इशिका, तुमने ये देखा होगा कि अब जैसे शाहरुख खान को अवार्ड तो मिल गया, लेकिन अभी हाल ही में ना मेरे को लगता है कि अब जो जैसे शाहरुख खान, सलमान खान, ये वाले जो एक्टर्स हैं ना, अब वो उनकी ज्यादा मतलब पिक्चर्स की डिमांड रह नहीं गई है। लोग उन्हें वैसे, उनकी पर्सनैलिटी, उनके फैंस हैं, लेकिन अगर उनकी मूवी कोई आती है तो इतने कोई ज्यादा क्रेज रहा नहीं है। हालांकि मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अब उनकी अपकमिंग मूवी जो है शाहरुख खान की, किंग, आने वाली है। कहा जा रहा है कि वो 2027 में रिलीज होगी। उसके लिए वो शाहरुख खान दिलो जान से काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि
फैंस जो है वो मूवी अभी भी देखेंगे, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि वो इतनी सुपर डुपर हिट जाएगी, क्योंकि अब वो उनकी मूवीज का जो क्रेज है वो कम हो चुका है। यार देखो, हर चीज का ना एक दौर होता है। एक दौर था जब शाहरुख, exactly. सलमान, जैकी श्रॉफ, फिर आपके अजय देवगन, इनकी मूवीज हिट जाती थी। अब शायद ऐसा दौर चल रहा है जब जेनजी जनरेशन जो है वो न्यू चेहरों को देखना चाहती है, जैसे कि हमने सैयारा की बात करी, फिर राजकुमार राव कॉमेडी लेकर आते हैं, आयुष्मान खुराना कॉमेडी लेके आते हैं। तो ये चीज ठीक है कि उनके फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, बट एक होता है ना कि सारी ऑडियंस, वो चीज नहीं है, ऑडियंस बट गई है। हाँ, अब मूवीज में भी आपने देखा होगा कि काफी कुछ चेंजेस आ गए हैं। मूवीज में पहले जो था वो कॉमेडियन अलग होता था, विलन अलग होता था, लेकिन अब की मूवीज में क्या है, अब गानों में रैप्स आ गए हैं, ज्यादातर रैप चलते हैं, और अब एक हीरो ही सारे कैरेक्टर्स कर रहा है, हीरो ही विलन का रोल कर रहा है, हीरो ही कॉमेडी कर रहा है, और हीरो ही मेन कैरेक्टर, मेन लीड निभा रहा है। तो ऐसे में मेरे को लगता है कि ये सब चेंजेस देखने के बाद जैसे जैसे जनरेशन बदल रही है, वो सब ये चीजें देखना पसंद कर रहे हैं। हालांकि अगर हम लोग बात करें तो हमें वो वाली मूवीज ज्यादा पसंद है, अगर मैं अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव बोलूं। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है यार। देखो, सबकी अपनी अपनी पर्सनल चॉइस होती है, और मुझे ऐसा लगता है कि जब शाहरुख खान अपनी ये फिल्म किंग लेकर आएंगे ना, तो इसको लेके ये भी रूमर्स है कि सुहाना खान भी इसमें नजर आने वाली है। हाँ, इसमें सुहाना खान का भी बोला जा रहा है, और लेकिन यार मेरे को नहीं लगता कि अगर सुहाना खान भी होगी तो वो इतनी चलेगी, क्योंकि अभी जो उसकी हाल ही में आर्चीज जो मूवी आई थी उसकी, वो भी इतनी कुछ खास नहीं चली। हाँ, जेनजी के ऊपर वो मूवी थी, लेकिन वो इतनी खास चली नहीं। तो अगर वो इतनी खास नहीं चली तो मुझे नहीं लगता कि अब सुहाना के कोई, मेरे को लगता है कि भाई उनके फादर साहब के तो बहुत सारे जो फैंस हैं जो देखने के लिए एक्साइटेड होंगे, उनके लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन सुहाना खान के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा होगा। हालांकि उनके बेटे की भी जो है वो अभी हाल ही में मूवी आ चुकी है, और उनकी डेब्यू डायरेक्टेड जो है वो सीरीज आई है, द बैड्स ऑफ बॉलीवुड। और यार ये जो सीरीज आई है ना, इसको लेके ना सोशल मीडिया पर इतना बवाल है ना, बवाल इन द सेंस पॉजिटिव वाला बवाल। यार मुझे लगता है आर्यन खान और कंट्रोवर्सी का कुछ पुराना रिश्ता है। मेरे को लगता है पापा जी नहीं कंट्रोवर्सी में पड़े तो बेटा जी फंसते चले जा रहे हैं। शाहरुख की क्लीन चिट रही है कंट्रोवर्सी में, लेकिन आर्यन खान कंट्रोवर्सी पे कंट्रोवर्सी में आए जा रहे हैं। हाँ, आर्यन खान जो है वो कंट्रोवर्सीज में फंसते चले जा रहे हैं। इससे पहले भी एक कंट्रोवर्सी हो चुकी है उनकी, वो तो जग जाहिर है, वो तो ड्रग्स को लेकर जो कंट्रोवर्सी हुई थी, नार्को चीफ जो थे उनके ऊपर केसेस को लेकर जो कंट्रोवर्सी थी, उसके बाद जो है अब ये वाली कंट्रोवर्सी, तो मुझे लगता है कि यार वो एक चीज और इस पे जोड़ना चाहूंगी, क्योंकि जो ड्रग्स के टाइम पे जो कंट्रोवर्सी हुई थी, जिन्होंने उनको अरेस्ट किया था, वो जो भी सारी चीजें हुई थी, अब क्या हुआ जब आर्यन खान की जो ये मूवी आई, द बैड्स ऑफ बॉलीवुड, जो इनकी सीरीज आई, इसमें ना कुछ स्पेसिफिक सीन्स थे जिसको लेकर जो वो ऑफिसर थे उन्होंने जो है केस जो है आर्यन खान और शाहरुख खान पे किया। तो अब देखो ना यार, उन्होंने, आर्यन खान ने अपनी सीरीज बनाई, चीजें चल रही है, लेकिन फिर कंट्रोवर्सी हो गई। वही मैं बोल रही हूँ ना कि बेटे का कंट्रोवर्सी से कुछ ज्यादा ही अच्छा नाता है, लेकिन पापा जी का अभी तक क्लीन चिट रहा है। पापा का जो है उनके, यानी कि शाहरुख खान का, किंग खान का हमारे, उनकी कोई भी ऐसी कंट्रोवर्सी नहीं रही है। तो अब इशिका जो है देखना ये भी होगा कि अब जो किंग मूवी आ रही है वो कितनी चलती है, क्योंकि अब जो है शाहरुख खान इतना चलना, मतलब इतना वो क्रेज नहीं रहा है मूवीज का। शाहरुख खान की मतलब जो मूवीज आती है उनको लेके इतना क्रेज तो नहीं रहा है, बट हाँ, अब एक चीज यहाँ पर ये देखने वाली है कि भाई सोशल मीडिया पर ना जेनजी जनरेशन जो है शाहरुख के बेटे आर्यन खान को पसंद कर रही है, बोल रही है कि किंग का बेटा किंग, क्योंकि लोगों का बोलना है जेनजी का भी ना टेस्ट कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इशिका मुझे कुछ पसंद कर रहे हैं, कुछ कंट्रोवर्सी के चक्कर में देखना चाह रहे हैं। अब जैसे कि अब व्लॉगिंग की बात ले लो, अगर मैं एक लेमैन एग्जांपल दूं तो व्लॉगिंग पहले क्या होता था कि लोग घरों में जाते थे, बातें करते थे, लेकिन अब क्या है कि अब लोग व्लॉग्स देखना पसंद करते हैं। लोग मेन बात तो वही है ना कि लोग देखना चाहते हैं कि भाई उसके घर में क्या हो रहा है और उसके घर में क्या हो रहा है। तो वही चीज है कि अब लोगों की भी ना चॉइस नहीं रह गई, लोग बाग ये देखना चाहते हैं। मुझे ऐसा ही लगता है कि काफी लोगों को ये रहता है कि यार इसकी कंट्रोवर्सी थी, ये पॉपुलर पर्सनैलिटी है, तो बस इसका देखते हैं कि इसकी मूवी कैसी आई है। तो लोगों के टेस्ट भी अब जो है वो समझ में नहीं आ रहे हैं। और यही हुआ जब आर्यन खान ये डेब्यू सीरीज लेकर आए अपनी, यही हुआ, लोगों ने बोला कि देखना है क्या किया है इसने, ये एक वो थोड़ा नेपोटिज्म का जो है ना वो थोड़ा यहाँ पर लोगों के बीच देखने को मिला। हाँ, लेकिन अच्छा वो ठीक है, जब
चीजें आई सारी वीडियो सामने आई, पोस्टर्स आए या फोटोज आई, तो लोगों को लगा कि देखते हैं कि भाई पहले ड्रग्स केस में आर्यन खान फंसे थे, क्या करते। लेकिन जब वो सीरीज आ गई और उसके बाद जो वो वायरल हुआ और जो वो बवाल मचा, मतलब जेनजीज का ये कहना था, हम सोशल मीडिया में और भावना देख रहे थे तो हम रिव्यूज पढ़ रहे थे, लोगों का कहना था कि कहीं तो गलती होगी, लेकिन कहीं गलती नहीं थी। तो आर्यन खान को लेकर जो है ना, ये लोग कह रहे हैं कि शाहरुख खान का बेटा है, बहुत अच्छा किया, ये सारी चीजें चल रही है अब फिलहाल। मुझे ना ये भी लगता है शिका कि इनकी ठीक है कंट्रोवर्सी, लेकिन मेरे को ना कहीं आर्यन खान की नेचर भी समझ में नहीं आती। मुझे कहीं ना कहीं उनके फेस से लगता है, अगर हम फेस को देखें उनके, तो ऐसा लगता है कि वो थोड़े से एग्रेसिव हैं, कहीं ना कहीं उनका वो हंसते हुए नजर नहीं आते हैं, बहुत कम हंसते हुए नजर नहीं आते। वो कभी भी पैपराजी को लुक भी दे रहे होते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि यार शांत, बिल्कुल हाँ बिल्कुल शांत, और मतलब बिल्कुल ऐसे लुक दे रहे होते हैं वो, कि जिससे लगता है कि यार वो हंसते भी हैं, वो हंसते। वही शाहरुख खान का छोटा बेटा जो है ना, वो काफी हंसते हुए नजर आता है। सुहाना खान हंसती नजर आती है, गौरी, लेकिन आर्यन को लेकर है ही कि मतलब मैंने कई वीडियोस ऐसी देखी है, वो नहीं हंसते हैं जब वो पोस्ट दे रहे होते हैं। हाँ, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लोग बाग इसलिए भी ज्यादा देखते हैं कि यार ये शाहरुख खान का बेटा है और ये ऐसा है, मतलब क्योंकि शाहरुख खान इनसे बिल्कुल ही अपोजिट डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है, वो अलग हैं, वो जैसे पब्लिक के साथ मिलते हैं, पब्लिक से बातचीत करते हैं, लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं, तो मुझे लगता है ये चीज के दोनों की नेचर में बहुत डिफरेंस है शिका। बिल्कुल डिफरेंस तो है, और यहाँ पर देखो ना, मतलब शाहरुख खान के जो बेटे हैं आर्यन खान, उनका ये नेचर है। फिर वहीं आप सुहाना खान को लो, सुहाना खान अक्सर स्पॉट होती है कहीं ना कहीं, पोज देती हैं, हंसती है, बट ये चीज हमने आर्यन खान के साथ नहीं देखी मुझे लगता है। इसलिए मुझे लगता है कि सुहाना खान को जो है अब काम ज्यादा मिलने लगा है। अगर आप भी नोटिस करो तो अब वो कई मेकअप एडवर्टीजमेंट्स में आ रही हैं, तो वो कई बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ कोलैब करके जो है वो एडवर्टीजमेंट कर रही हैं। बिल्कुल, तो मुझे लगता है इसलिए शायद उनको ज्यादा काम मिला। हालांकि नैपो किड्स ये बहुत पुराना चलता आ रहा है। अनन्या पांडे को लेकर भी ये कहा जाता है कि वो नैपो किड है, इसलिए उसको इंडस्ट्री में लाया गया है। और अगर और एक्ट्रेस की बात करें तो उनके साथ भी आलिया भट्ट को कितना बोला जाता है। लेकिन यशिका, रवीना टंडन की बेटी जो है, जिनकी अभी हाल ही में राशा आई थी, राशा, उनका एक अलग ही पर्सनैलिटी बन गई है, उनकी एक अलग ही चार्म बन गया। उनको लोगों ने नहीं कहा कि वो नैपो किड है। यार देखो, सबका अपना अपना ओपिनियन होता है यार, क्योंकि देखो अब तुमने राशा ठडानी की बात करी तो उनको नहीं बोला, उनका जो एक गाना आया था वो कितना ज्यादा वायरल हो गया। और अब जो है ना शाहरुख खान के साथ क्या हो रहा है कि सुहाना और आर्यन को लेकर अब सोशल मीडिया पे कंपैरिजन हो रहा है। लोग बोल रहे हैं कि सुहाना खान की जो एक्टिंग है वो द आर्चीज में अच्छी नहीं थी, ऐसा लोग बोल रहे हैं। सोशल मीडिया पे ऐसे लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। वही आर्यन खान की जो डेब्यू सीरीज थी वो एकदम धमाकेदार थी। तो यार अब पता है क्या हो रहा है कि नेपो किड, लोग बोल रहे हैं कि दोनों नेपो किड है, लेकिन दोनों की चीजें अलग है, दोनों का वे ऑफ करने का तरीका बहुत ज्यादा अलग है। वहीं अगर बात करें राशा ठडानी की, तो रवीना टंडन की वो बेटी है। तो ना रवीना टंडन के मैंने कई इंटरव्यूज देखे थे, उन्होंने इंटरव्यूज में जाके बोला था कि राशा जो कर रही है ना वो मैं नहीं कर सकती। तो मुझे ये थोड़ा अजीब और अगर एक ली जाए बात, ये तो राशा की बात हो गई, लेकिन अगर एक बात ये भी ली जाए कि सारा अली खान के लिए रोहित शेट्टी ने खुद बोला था द ग्रेट इंडियन कपल में कि वो खुद से आई थी उनके पास हाथ जोड़कर मूवी को लेने ला, कि उन्होंने सहारा लिया कि भाई सैफ अली खान उनके पापा हैं तो वो जाके जो है रिक्वेस्ट करें डायरेक्टर्स को। वो खुद से गई थी, उन्होंने खुद से हाथ जोड़े कि भाई मुझे मूवी चाहिए। तो मेरे को लगता है यार यही कहीं ना कहीं स्ट्रगल, और सबसे बड़ी चीज जो है ना हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री, चाहे किसी भी किड का बेटा हो बेटी हो कोई भी हो, लेकिन अगर उसकी एक्टिंग अच्छी नहीं होगी, अगर उसकी मूवीज अच्छी नहीं आएंगी, तो हमारे जो बॉलीवुड के फैंस हैं वो उसे देखना पसंद नहीं करते हैं। और यहाँ पर नेपो किड की अगर हम बात कर रहे हैं तो आलिया भट्ट को सबसे ज्यादा इस चीज को लेके बोला जाता है कि आलिया भट्ट जो है वो नेपो किड है ये, बट हमने देखा है आलिया को भरते हुए। आलिया जब स्टूडेंट ऑफ द ईयर में आई, फिर आलिया हाईवे में आई, गंगूबाई में आई आलिया, तो वो एक्टिंग जो है ना वो जर्नी है, उन्होंने जर्नी रही है की है। क्योंकि यार जब वो आई थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर में, तब उनकी एज भी काफी 19-20 साल थी शायद, 20 साल की एज ही क्या होती है, तो उसमें वो एक कह सकते हैं कि वो उनका लर्निंग पॉइंट था। लेकिन अब उनका देखा जाए तो अब उनकी मूवीज इतनी हिट चल रही हैं, और इतनी ज्यादा, गंगूबाई उनकी इतनी हिट गई, उसकी एक्टिंग की लोगों ने इतनी सराहना की, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने इम्प्रूवमेंट किया है। आलिया की एक्टिंग जो थी ना गंगूबाई में, भावना मुझे
लगता है कि लोगों को इतनी ज्यादा पसंद आई है ना, क्योंकि मैंने देखा सोशल मीडिया पर ना आलिया का जो गंगू वाला लुक था ना, लोग रिक्रिएट कर रहे थे, हाँ। उसी वे में बोलने की कोशिश कर रहे थे जिस वे में आलिया भट्ट बोल रही आजकल थी। तो भाई रील का जमाना है इशिका, तो लोग बाग ना क्या कर रहे थे कि उसकी वो वाला लुक क्रिएट करके ट्रांजिशन हाँ, वही मैं कह रही थी। गंगूबाई वाला, तो वो काफी वायरल हो रहा है। तो इसी से ही पता चल रहा है कि अब आलिया के जो एक्टिंग के लोग फैंस होने लगे हैं। तो मैं यही बोल रही थी कि बॉलीवुड में ऐसे कोई नैपो किड या कोई भी ऐसे नहीं चलता है, जब तक उसकी एक्टिंग अच्छी नहीं होगी, उसका किरदार अच्छा नहीं होगा, उसका जो रोल है वो अच्छा प्ले नहीं करेगा, तब तक उसको बॉलीवुड फैंस पसंद भी नहीं। अब आलिया भट्ट के अलावा यार वरुण धवन को देख लो आप, वरुण धवन हाँ। भी साथ में स्टूडेंट ऑफ द ईयर में उन्होंने डेब्यू किया आलिया के साथ। तो जैसे वरुण की भी एक जर्नी नहीं है, हालांकि वो नेपो किड का टैग वरुण धवन के पास भी मतलब उनको दिया हुआ है लोगों ने, हाँ, लेकिन यार वरुण धवन की भी एक अपनी एक्टिंग है, ठीक है, मुझे ऐसा लेकिन लगता है। वरुण धवन ने एक इंटरव्यू में कहा था, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि वरुण धवन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैंने फर्स्ट मूवी अपने पापा के साथ यानी डेविड धवन के साथ इसलिए ही नहीं की क्योंकि मैं स्ट्रगल देखना चाहता था। मैंने करण जौहर की मूवी को इसलिए साइन करा क्योंकि मैं स्ट्रगल देखना चाहता था। और उनके पापा यानी कि डेविड धवन ने भी ये बोला था कि मूवीज अगर तुम मूवी कर रहे हो तो पहली मूवी मेरे साथ नहीं, तुम स्ट्रगल देखो कि ये कैसे प्रोसेस पूरा होता है। तो उन्होंने और आलिया ने दोनों ने, क्योंकि अगर बात करें कि आलिया के पापा भी बहुत अच्छे जो है डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, महेश भट्ट, बहुत ज्यादा एक पर्सनैलिटी है, उनका नाम है। तो ऐसे में उन्होंने भी जो है वो नाम मतलब बिल्कुल ही देखो इशिका, उन्होंने भी करण जौहर की मूवी साइन करी और वो स्ट्रगल देखा उन्होंने। वो चीज तो ठीक है कि मतलब ये नेपो किड वाला तो अक्सर चलता रहता है, सारा अली खान हो, अनन्या पांडे, लेकिन अगर हम बैक टू द टॉपिक आए आर्यन खान पर, अच्छा गोविंदा का मैं इसमें जिक्र करना चाहूंगी। गोविंदा की वाइफ जो है, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, शायद सुनीता नाम है। उन्होंने कहा कि उनके बेटे ने स्ट्रगल किया। उन्होंने किसी पॉडकास्ट में या किसी इंटरव्यू में ये चीज बोली थी कि मैंने अपने बेटे को कहा था कि तू गोविंदा का बेटा है तो तुझे ऐसी ही मूवीज नहीं मिल जाएंगी। तो उन्होंने कहा मेरे बेटे ने बहुत स्ट्रगल किया मूवी पाने के लिए। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं वो दिख नहीं रहे हैं कि कहाँ स्ट्रगल किया, कौन सी उनकी मूवी आ रही है, क्या चल रहा है उनके करियर में, ये कहीं नहीं दिख रहा। लेकिन अगर बात करें सुनीता आहूजा की तो वो बहुत पॉपुलर होने लगी क्योंकि अब उन्होंने अपनी ब्लॉगिंग भी स्टार्ट कर ली है। लेकिन अगर हम इशिका बैक टू दी टॉपिक आए शाहरुख खान और आर्यन खान पे, तो मुझे लगता है कि शाहरुख खान जो है वो अभी भी एक अलग पर्सनैलिटी है आर्यन खान से, और उनकी पर्सनैलिटी सबसे हटके है। अगर सलमान खान और शाहरुख खान में कंपैरिजन करा जाए तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारी जनता जो है, क्योंकि उनको रोमांस का किंग भी कहा जाता है, उनके सॉफ्ट बिहेवियर की वजह से लोग उनके आज भी दीवाने हैं। उनकी और काजोल की जोड़ी के लोग तो आज भी दीवाने, भाई किसी भी फिल्म में देखी हो। उनकी और काजोल की, उनकी और रानी मुखर्जी की, ऐसे बहुत सारी, जूही चावला, बहुत सारी ऐसी जो है एक्ट्रेस है उनके दीवाने। आखिर में जो है मैं अपनी जनता से पूछना चाहूंगी कि शाहरुख एज एन एक्टर आपको कैसे लगते हैं, और क्या आपको लगता है कि जो उन्हें नेशनल अवार्ड मिला जवान के लिए, क्या वो वैलिड था या फिर उनको जो पुरानी उनकी सुपरहिट मूवीज आई हैं उनके लिए मिलना चाहिए था। आखिर में मैं ये क्वेश्चन छोड़कर आप पर और विराम लेना चाहूंगी अपनी बातों से, और ऐसी तमाम और जानकारी के लिए और हमारे ये स्पेशल शो के लिए, वीकेंड स्पेशल शो के लिए जिसका नाम है खबर पर चर्चा, इसको देखने के लिए आप हमारे इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।